क्या ईरान ने दुनिया की नजरों से बचकर अपना परमाणु खेल फिर शुरू कर दिया है? क्या नेतन्याहू के हाथ लगी सीक्रेट फाइल में वो राज छिपा है जो अरब में भड़के बारूद का भविष्य तय कर देगा? क्या नेतन्याहू ट्रंप के सामने वो सैटेलाइट तस्वीरें और दूसरे सबूत रखने वाले हैं जिनसे पता चलेगा कि पिकेक्स माउंटेन के नीचे आज भी ईरान का सबसे बड़ा एटमी ठिकाना महफूज है? वॉशिंगटन में ट्रंप के टेबल पर नेतन्याहू एक सीक्रेट फाइल रखेंगे और इसके साथ ही ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक हो सकती है। नेतन्याहू की इस सीक्रेट फाइल में हो क्या सकता है और क्या मुश्तबा की एटमी साधना शुरू हो चुकी है? इन तमाम क्या का जवाब आपको अब दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। इसी बीच ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर नई उपग्रह तस्वीरों ने अमेरिका और इजराइल की चिंता और बढ़ा दी। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के हमलों में क्षतिग्रस्त हुई ईरान की परमाणु साइटों पर तेजी से पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। तस्वीरों में कई परिसरों पर निर्माण, मरम्मत और नई गतिविधियां दिखाई देने का दावा किया गया। और अब ईरान का वो न्यूक्लियर नेटवर्क देखिए जिसकी नई सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया रिपोर्टें नेतन्याहू से लेकर ट्रंप तक को परेशान कर रही हैं। सबसे पहले पिकेक्स माउंटेन, यह ईरान का सबसे सुरक्षित भूमिगत परिसर माना जाता है। दावा है कि इसकी सुरंगें इतनी गहरी हैं कि सतह पर हमला होने के बाद भी अंदर का ढांचा सुरक्षित रह सकता है। इसके बाद नंबर आता है नातांज का, ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र। दावा है कि यहां बड़ी संख्या में सेंट्रीफ्यूज लगाए गए। फिर फोर्दो, पहाड़ के भीतर बना भूमिगत परमाणु परिसर, इसे ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों में गिना जाता है। और अब देखिए इस्फहान, ईरान के परमाणु अनुसंधान का प्रमुख केंद्र। परमाणु कार्यक्रम की कई अहम प्रक्रियाएं यहीं पूरी होती रही हैं। अराक में ईरान का हैवी वाटर रिएक्टर है और बुशहर में ईरान का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र। नेतन्याहू को ईरान के इन्हीं परमाणु ठिकानों को लेकर कुछ बेहद खुफिया जानकारी मिली है जिन्हें वो ट्रंप के सामने रखने वाले। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चेतावनी दी है कि तेहरान मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन कार्यक्रमों समेत अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से दोबारा मजबूत कर रहा है। मार्क एस्पर का कहना है कि ईरान भविष्य की किसी भी बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सैन्य ताकत बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। उन्होंने ट्रंप सरकार को सलाह दी है कि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े किए जाएं ताकि वह अपनी सैन्य बढ़त हासिल न कर सके। सबसे पहले पार्चन का तालेकान 2 परिसर। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि यहाँ मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। बंकर बस्टर बमों से हुए गड्ढों को ढकने की कोशिश हो रही। यहाँ तेजी से चल रहे निर्माण कार्य के साफ साफ संकेत दिख रहे हैं। अब देखिए पार्चन की एक क्लोज सैटेलाइट तस्वीर। यहाँ कंक्रीट मिक्सर और दूसरी मशीनें दिखाई दे रही। विशेषज्ञों का मानना है कि इनका इस्तेमाल बमबारी से हुए नुकसान की मरम्मत और गड्ढों को स्थायी रूप से बंद करने के लिए किया जा सकता है। और अब पिकेक्स माउंटेन, यह ईरान का सबसे संवेदनशील भूमिगत परमाणु परिसर माना जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों में सुरंगों के प्रवेश द्वार पर वाहनों की आवाजाही दर्ज हुई। और अब सवाल यह कि अगर अमेरिकी सैटेलाइट लगातार निगरानी कर रही थी तो फिर ये गतिविधियां कैसे होती रही? ईरान ने अमेरिका के सैटेलाइट को धोखा देने के लिए मैश स्क्रीन यानी एक जालीदार कवच का इस्तेमाल किया। हर गतिविधि बहुत सावधानी से इस मैश स्क्रीन के नीचे या सुरंगों के अंदर ही की गई और सैटेलाइट सुरंगों के अंदर नहीं देख पाए। सैटेलाइट को मैश भारी मशीनरी की वजह से सीमित संख्या में वाहनों की आवाजाही दिखाई दी सैटेलाइट्स को, ताकि गतिविधियां ज्यादा ध्यान न खींचे और हमले के बाद बने गड्ढों को तेजी से भरने और मरम्मत का काम करने के लिए खास तरह से पहले से तैयार कंक्रीट का इस्तेमाल किया जो बहुत तेजी से पक्का हो जाता है। पिकेक्स माउंटेन जैसे पहाड़ी इलाकों में बने भूमिगत परिसर स्वाभाविक रूप से अतिरिक्त सुरक्षा और आड़ देते हैं। ईरान ने सुरंगों के प्रवेश द्वारों पर बहुत कम और बहुत सावधानी से काम किया जिससे सैटेलाइट को ज्यादा सबूत नहीं मिले। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य अहमद बख्शायेश अर्देस्तानी ने दावा किया है कि वॉशिंगटन एक बहुत बड़ा माइंड गेम खेल रहा है। अर्देस्तानी का दावा है कि अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट और पिकेक्स माउंटेन जैसे मुद्दों को जानबूझकर उछाल रहा है ताकि ईरान का ध्यान दूसरी तरफ लगा रहे। उनका कहना है कि इजराइल और अमेरिका का असली निशाना ईरान के बड़े राजनीतिक और सैन्य नेता है।